हमारे कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे साथी थे जिनको मैंने खुद फोन के ऊपर, जो एक्चुअली वो मुझे कॉल करके कह रहे थे कि आप जो है वो आ जाएं और क्या सोचा है आपने। अगर आज बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ के सामने झुक के खड़ा है, वो जिसकी माँ के ऊपर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना, उनको स्कैंडलाइज करने वाला शख्स उसके सामने खड़ा हुआ है। मैंने आपकी एक अभी मोहतरमा आई थी आपसे पहले, एक इंटरव्यू आपका मैंने देखा, इन्होंने उन खातून को जिनकी वो एलिगेशन लगा रही है, इनकी इतनी जुर्रत भी है कि ये वहां तक पहुंच के उनको अपनी आंखों से देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ फैसला दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। वो अब वोट उनका कास्ट नहीं होगा और शुमार नहीं होगा, बेसिकली कास्ट वो करेंगे भी तो। अब इस पे जो हैं वो कानूनी माहिर भी हैं और MPA भी हैं। PTI की ज़ैनब मुबैर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करती हैं कि अब इसका अगला जो है वो सारा लायामल क्या है। क्या ये जिंदगी भर के लिए नाअहल होंगे या कि ये वक्ती नाअहली है, अगले टर्म में ये फिर किसी जमात की तरफ से नजर आएंगे, फिर किसी सीट पे बैठे हुए नजर आएंगे, या पकी छुट्टी होगी। मेरे साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाई हैं। मुझे ये बताएं कि फैसले से खुश हैं आप? थैंक यू वेरी मच जैन, एक तो बड़ी अच्छा दिन है जिसके ऊपर आपने आज मुझे बुलाया है। आज देखें कि एक फैसला आया है, बड़ा ही इनकरेजिंग फैसला है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअली जब ये सारा आप देख रहे हैं कि जितना सारा चीजें हुई हैं, उससे कुछ पहले ही ये एक सदारती रेफरेंस था, वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि सदारती रेफरेंस एक्चुअली था क्या। और ये अब तो आप देख लें कि माशाल्लाह हमारी कौम इतनी समझदार हो गई है कि हर तरफ आप देखते हैं कि लोग जो हैं उन्होंने आइन की किताब पढ़नी शुरू कर दी है। ये जो हमारी अपोजिशन जमातें हैं उनके बारे में हम लोगों को पहले से खबरें थी कि इन लोगों ने लोगों को अप्रोच करना शुरू कर दिया। मैं आपके सामने एक मिसाल बैठी हूँ, मतलब आपकी शायद सोच से भी बालातर है कि मुझे कहाँ तक ऑफर्स आई होंगी और मुझे कहाँ तक अप्रोच किया गया होगा। बताएं ना, मैं भी कहाँ तक आती हूँ उसके ऊपर भी हम आपको फिर बताएंगे। और आपको बताऊंगी जो पिछला 1 से 1.5 महीना रहा वो एक बिल्कुल एक अलग चैप्टर है, इसके ऊपर शायद कभी मुझे मौका मिला तो मैं जरूर इसके ऊपर लिखूंगी। अब 63A की बात करिए आप, ठीक है। उसमें अब ये तो है कि पार्टी पॉलिसी को फॉलो करना है। ये तो सेंटर में तो ये बात होगी कि आपका कैंडिडेट था वजीर आजम का, यानी एक तरफ शाह महमूद कुरैशी थे, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब थे, तो वहाँ पे तो इनराफ की बात बनती। यहाँ पे वो कहते हैं, जो मुनरिफ अराकीन है, क्योंकि काफ़ी से मेरी बात हुई, वो ये कहते हैं कि पार्टी पॉलिसी में तो ये है कि पार्टी का तो कोई बंदा है ही नहीं था कैंडिडेट वजीर आला का। जो पंजाब की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें वो तो जो है परवेज इलाही साहब थे, फिर वो उन पे ये पूरा उतरता है 63A। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो एक बिल्कुल ही, मैं कहती हूँ कि अहमकाना आर्गूमेंट है। ठीक है, इंतहाई अहमकाना आर्गूमेंट है। और जो लोग इस आर्गूमेंट को आपके सामने मीडिया के सामने पेश कर रहे हैं, ठीक है, ये वही लोग हैं जो परवेज इलाही साहब के आगे पीछे फिरा करते थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा देखिए, आपने देखा कि PDM की जो यानी कि जिसमें डिफरेंट जमातें हैं, जब आपकी जमातों का इकट्ठ होता है तो उसमें वो किसी एक को नॉमिनेट कर देते हैं। अब अगर आपको ये कहे कि जी, अगर ऊपर वहां पे ये कहें कि शहबाज शरीफ का नाम ले दिया गया है, तो पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें नहीं देंगी क्योंकि वो किसी और जमात से है। जो लोग हमारी रिजर्व सीट्स के रिजर्व सीट्स के लोगों को तो मैं कहती हूँ कि शर्म से मर जाना चाहिए। अच्छा, वो कहते हैं कि हमारे ज़मीर की आवाज़ है। मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी की कोई ज़मीर की आवाज़ नहीं है। ज़मीर की आवाज़ें तभी जागती हैं जब आपको कोई इंसेंटिव्स नजर आते हैं। इमरान खान साहब खुद ही तो डाकू कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा परवेज इलाही को। तो अगर वो आप या तो पार्टी के चेयरमैन की बात माने या आप उस नज़रिए पे कायम रहें जो नज़रिया आप लेके आए थे कि हमने डाकुओं और करप्ट लोगों को साथ लेके नहीं चलना। देखिए, पहली बात तो ये है कि डाकू होना या कोई भी बात कहना, यकीनन पॉलिटिक्स के बीच में मैं समझती हूँ कि कोई भी इतनी बड़ी बातें नहीं कहनी चाहिए कि कल उस चीज़ के ऊपर आप बैक ऑफ ना कर सकें। ठीक है। जहाँ तक चेयरमैन साहब की बात है, इमरान खान साहब की बात है, जितना मैं उनको जानती हूँ, अगर देखें प्रॉब्लम ये हुई कि जो हमारे लोग थे हम उस 2/3 मेजोरिटी से नहीं आ सके। ठीक है। और जब हम 2/3 मेजोरिटी से जब हम नहीं आ सके, नहीं देखें, हाँ। अगर आप ये बात करने लगेंगे तो मेरा ख्याल है कि शायद दूसरी पार्टियों ने इससे बहुत बड़ी बातें की हुई हैं। हाँ। अगर आज बिलावल भुट्टो, मैं कहती हूँ डाकू तो फिर भी शायद इतना बड़ा लफ्ज नहीं है, अगर आज बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ के सामने झुक के खड़ा है, वो बिलावल भुट्टो लड़का कि जिसकी माँ के ऊपर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना, उसको स्कैंडलाइज करने वाला शख्स उसके सामने खड़ा हुआ है। और अगर उसके साथ मिल रहा है तो आप क्या बात करते हैं, हाँ सारी दुनिया ने सुना, मैं इसका पेट फाड़ दूंगा, मैं इसको सड़कों पे घसीटूंगा, मैं इसे ये कर दूंगा, मैं उसको वो कर दूंगा। नहीं, और आज वो सारे मिल मिला के सारे PDM जाके बैठ गई। देखें, मैं उठाऊं, अभी मैंने आपकी एक अभी मोहतरमा आई थी आपसे पहले, एक इंटरव्यू आपका मैंने देखा, आपने उनका किया है।
और वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और बड़ी बड़ी बातें जो उन्होंने वो जहाँ बैठ के यहाँ के ऊपर की हैं, तो आप यकीन करें कि मैं उनकी ढिठाई पे, उनकी बेशर्मी के ऊपर मैं इंतहाई, मतलब मैं तो यकीन करें कि मैं भी हैरत हूँ। अच्छा। जो खास तौर से उनके जो एलिगेशंस थे पीटीआई पे, वो आप उनको मतलब रिजेक्ट करती हैं जो वो बातें कर रही थी? देखिए, वो जो बातें भी करती हैं ना, वो उनकी अपनी जो, वो शायद अपनी सेंसेस में नहीं है। अच्छा। और वो जो भी हरकतें करती हैं वो असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी उन्होंने फराह गोगी साहिबा का अच्छा, जिक्र मुझे किया। बात बताएं कि उन्होंने जो फराह गोगी की बात की है, उन्होंने आज तक कभी फराह गोगी को अपनी आंखों से देखा है? वो कहती हैं कि ये सारे मीडिया पे अब जो शो हो रही हैं वो कह रही तस्वीरें उनके साथ हैं, उनके घर में शादी हुई इमरान खान साहब की, और वो सारी ये जो बातें आपके सामने कर रही हैं, ये वही बातें हैं जो आपने मीडिया से सुनी होंगी। मुझे वो हल्फन बता दें कि इन्होंने उन खातून को जिनकी वो एलिगेशन लगा रही है, इनकी इतनी जुर्रत भी है कि ये वहां तक पहुंच के उनको अपनी आंखों से देखें। अच्छा, मतलब आप लोगों से ज्यादा एक्सेस थी उनको, फराह गोगी साहिबा को, इमरान खान साहब तक? ये कहना मैं जो आपकी बात बता रही हूँ कि हमने आज तक जब से ये यहाँ के ऊपर इन लोगों ने जो एक स्कैंडलाइज जिस चीज को किया है, ठीक है, हमने से किसी ने भी कभी भी जो चेयरमैन साहब की निजी लाइफ या उनके घर की एक्सेस हम में से किसी को कभी भी नहीं थी। अच्छा। और हम लोग कभी, और ये जो खवातीन जिनकी भी आप बात कर रहे हैं ना, आप यकीन करें कि मेरा अपना ख्याल है कि अगर मैं उज़्मा साहिबा की बात करूं, उज़्मा कारदार साहब की, तो मेरा ख्याल है ये वो जो एक आयशा गुला लही हुआ करती थी। अच्छा। मेरा ख्याल है ये इनका वही वाला लेवल है, इससे ज्यादा मैं इनके लेवल समझती नहीं हूँ। ये सारी की सारी ये वो खवातीन हैं जो चेयरमैन साहब की, इमरान खान की खसूसी तवज्जो की तालिब नजर आती हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो उज़्मा भी आई थी, ये 2013 के बीच में, मतलब अगर आप मेरी से बात करें, मैं शायद पैदा इसी पार्टी में हुई हूँ, और इनकी जो एंट्री हुई थी वो 2013 के अंदर हुई थी। सबसे महंगा एमपीए कौन बिका होगा आपके ख्याल से, जो यहाँ पे मुनरिफ है? देखें, अगर किसी की कीमत 1 रुपए भी लगती है ना, तो महंगा ही है। अच्छा। अगर किसी की कीमत 1 रुपया भी है, आपको मैं बताऊंगे, हमारे कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे साथी थे जिनको मैंने खुद फोन के ऊपर, जो एक्चुअली मुझे कॉल करके कह रहे थे कि आप जो है वो आ जाएं, और क्या सोचा है आपने और पार्टी के बारे में। नज़ीर चौहान साहब जैसे थे, मैंने खुद, और वही वो शख्स है जिन्होंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होके, जब पहले तरीन साहब के उनके सारे साथियों ने इनको काफ़ी आगे कर दिया, फिर उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि इमरान खान ही मेरा चेयरमैन है। और फिर जब उन्होंने मेरे से बात की तो मैंने उनको, मेरे पास मैसेजेस रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, मैंने उस वक्त भी उनको समझाने की कोशिश की कि आप ये ना करें, आप अपने हल्के में लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये मुनहरिफ अरकान की जो मुद्दत है कि कब तक ये रहेंगे, मतलब नाअहल, इस पे बात नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने, आपका क्या ख्याल है कब तक नाअहल रहेंगे? देखिए, जब ये रेफरेंस फाइल हुआ था, तो इस रेफरेंस में जो एक बेसिक ओपिनियन मेरा पहले भी यही था, और वो आज भी इस फैसले के बाद भी वही मेरा ओपिनियन है कि कानून साजी काम सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटर्स का है। ठीक है, और लेजिस्लेशन असेंबली का काम है, पार्लियामान का काम है। यही आज जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात की है, ठीक है, कि आपका ये जो क्लॉज है ये साइलेंट है एक पॉइंट के ऊपर, और वो ये कि जो नाअहली है, आया वो इस टर्म के लिए होगी या ताहयात होगी। नहीं कहेगा जी ये वाली जो आपकी जो क्लॉज है या ये वाली अमेंडमेंट है, ये पार्लियामान तय करेगा। अभी आप तो नहीं कर सकते कानून साजी। फिर इस पे अब नून लीग की गवर्नमेंट है, पीडीएम की गवर्नमेंट, वो क्या कानून साजी करेंगे? इन एनी केस डिफेक्शन तो है, नाअहली तो है। नाअहली का मतलब ये है कि आप जब स्पीकर उसको बोल देगा, और जब अदालत ने ये कह दिया कि डिफेक्शन इनकी है, कानून मौजूद है, आपकी डिफेक्शन है, उसके बाद जैसे ही इसके ऊपर अब वही वाली बात है कि इस टर्म के लिए तो बाहर हाल है ही। अब 3-2 से फैसला आया, ठीक है, जस्टिस मजहर आलम साहब और जो जमाल बंदोखेल साहब हैं, उन्होंने जो है वो इख्तिलाफी नोट दिए हैं। अब 3-2 मतलब वो भी कानून के माहिर हैं, वो 3 भी जो जजेस हैं वो भी कानून के माहिर हैं। कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो है ना, कोई रास्ता निकल सकता है इनके लिए दोबारा से। देखें, एक मशहूर सही है कि जो आपका कानून है ना वो मोम की नाक है। अच्छा। उसको जिस तरफ आप चाहें बोल लें। अच्छा। जहाँ के ऊपर मैं पहले भी हमेशा बात करती हूँ, जब भी हम अपनी पंजाब असेंबली में हमारी लेजिस्लेशन होती है, मेरी कमेटी में, ख़ुसूसन जो लॉ की कमेटी है, जब वहाँ पे आती है तो मेरी कोशिश होती है कि इसको हम बहुत अच्छे तरीके से देखें, परखें, और ख़ास तौर से जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हम उससे जब तक ओपिनियन ना लें, मैं उस लॉ को आगे तक पास नहीं होने देती। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि हम श्रीलंका से 2 हफ्ते की दूरी पर, तो अगर हुकूमत बदल जाती है, आपकी हुकूमत आ जाती है, आप दूर ले देंगे मजीद हमें श्रीलंका से? मतलब इस तरह के हालात जो हैं, जिस तरह के अभी 200 के करीब डॉलर पहुँच गया, सारी चीज़ें बड़ी महंगाई और ये चीज़ें,
कैसे निकालेंगे? क्योंकि पहले भी आपका बयानिया अब ये तो नहीं है कि हम महंगाई खत्म करेंगे ये वो, आपने तो बयानिया लेके आए हैं कि बैरूनी साजिश जो है ना ये आज के बाद नहीं होगी। तो अगर आपकी हुकूमत दोबारा आ जाती है कैसे टैकल करेंगे सारी चीज़ों को? देखें ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, अभी 1-1.5 महीना हुआ है, ठीक है, करीबन 1.25 महीना 1.5 महीना हुआ है। जिस 1.5 महीने के अंदर आपने अभी आगे ये लोग बैठ के उस 1.5 महीने के अंदर ये रोना रो रहे हैं कि ये सारा कुछ इमरान खान का 4 साल के अंदर का किया। आप देख रहे हैं कि शौकत तरीन साहब हर दूसरे रोज़, हमाद अजहर हर दूसरे रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और इनके हर बयानियों को वहाँ के ऊपर आके कन्फ्रंट कर रहे हैं, उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मामला बेहतर हो जाएंगे आपकी हुकूमत आती है तो? आप देखें तवक्को यकीनन बेहतर होनी चाहिए जितनी भी चीज़ें, और खासतौर देखें हमने इनको नहीं कहा था आखिरी साल अगर हमारे इतने ही बुरे हालात थे, इनको एग्जैक्टली ये चाहिए था कि ये हमारा एक साल वो कहते हैं कि हमने हमारा गलती एक साल और बुरा रहने देते, वो कहते हैं हमसे गलती होगी, हम दलदल में फंसे, साल बुरा रहने देते, अगली दफा ही आ जाते। जितना नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी ज़ैनब उमैर साहिबा और कानूनी माहिर हैं और MPA भी हैं पंजाब असम्बली की, तो उन्होंने बताया कि उनकी क्या राय है कि ये जो मुनहरिफ अराकीन है इनकी नाअहली के बारे में वो क्या पहले समझती थी, अब उनका क्या राय है। आप क्या समझते हैं कि ये कैसा फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कैसा फैसला दिया है? क्या इनको जिंदगी भर के लिए नाअहल हो जाना चाहिए या कि ये टर्म काफी है इनको सिखाने के लिए? जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी TV।